नमस्कार, मेरे चैनल जायका संध्या का में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की ये जो सब्ज़ी है ये बनी तो बेसन से है, लेकिन इसे बिहार में रामरूच के नाम से जाना जाता है। तो ये वहाँ की बहुत ही प्रसिद्ध सब्ज़ी है और इसे लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो ये जो रेसिपी है ये मेरी बड़ी दीदी ने आज बनाई है, मैंने बस उसे दिखाया है, आप सबके साथ शेयर किया है। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने 4 बड़े चम्मच बेसन लिया है। तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग बेसन को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे 1 बड़ी चम्मच जीरा लिया है, स्वादानुसार नमक और हल्दी लिया है। तो यहाँ पे हमें और कुछ नहीं लेना है। ये देखिए, मैंने घर की मलाई ली है। अगर आपके पास मलाई ना हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। वैसे मैंने 2 चम्मच मलाई ली है। यहाँ पे मैंने 4 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे घी का या रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मोयम हम इसमें जितना डालेंगे ये उतनी सॉफ्ट बनकर तैयार होगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो आपका जितना भी बेसन हो आप उसके हिसाब से मोयन डाल लें। सारी चीज़ों को हमें इसमें अच्छे तरीके से डालकर और दोनों हाथों की सहायता से इस तरीके से मिला लेना है, ताकि जो हमारा मोयन है और सारी चीज़ें हैं वो अच्छे तरीके से मिल जाएं और इसकी मुट्ठी के जैसी बनने लगे। तो ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ, इसके इस तरीके से मुट्ठियाँ बन जानी चाहिए। और इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे गूँधेंगे। तो ध्यान रहे कि हमें इसमें बहुत पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम इसे गूँधेंगे और इसका एक कड़ा डो तैयार कर लेंगे। तो देखिए, थोड़ा थोड़ा पानी देकर हमने डो को कुछ इस तरीके से तैयार कर लिया है। तो ये मेरी दीदी की रेसिपी है। सो इसे बहुत से लोग अपने अपने तरीके से बनाते हैं। इसका प्रोसेस थोड़ा गट्टे की सब्ज़ी वाला है। तो इस तरीके से हमें आटे को गूंद लेना है, बस इतना कड़ा मैं दिखा रही हूँ आपको। और 10 मिनट के लिए इसे हम ढककर छोड़ देंगे। और ये देखिए, हमारे 10 मिनट हो गए हैं। तो हमारा बेसन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से सेट हो गया है। अब हम उसकी इस तरीके से लोइयाँ बना लेंगे। ध्यान रहे, लोइयों की जो किनारियाँ हैं वो फटनी नहीं चाहिए। और मैं आपको दिखा रही हूँ कि बेसन में से कैसे ऑयल रिलीज़ हुआ है। तो इस तरीके से हमें इसकी लोइयाँ बना लेनी है और फिर चकले पर कुछ इस तरीके से हमें बेल लेना है। हमें इसे बहुत पतला नहीं बेलना है, मैं आपको दिखा रही हूँ, इतनी मोटाई होनी चाहिए। और इसे बेलना इसलिए ज़रूरी है ताकि ये कहीं से ऊंची नीची न रहे, मोटी पतली ना हो, बस हमें उस हिसाब से ही थोड़ा सा बेल लेना है। और पानी हम गैस पर चढ़ा देंगे। तो ये देखिए, पानी हमारा उबल चुका है और इसमें हम सारे बेसन को इस तरीके से डालकर लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई को ढक दिया गया है और ये देखिए 5 मिनट हो गए हैं। तो इसके पकने का साइन ये है कि इस पर छोटे छोटे एयर बबल्स के जैसे लगने लगते हैं, जैसे हम गट्टे की सब्ज़ी बनाते हैं उसमें जो होता है प्रोसेस, बिल्कुल सेम प्रोसेस है। तो अब हम इसे पलट देंगे। तो इसे हल्के हाथों से पलटें क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं। और ये देखिए, पलटने के बाद भी हम इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ 5 मिनट हो गए हैं दोस्तों, हमने गैस को बंद कर दिया है और ये देखिए इस पर कितने अच्छे से बबल्स हो गए हैं। इसका मतलब ये परफेक्टली कुक हो गए हैं। तो अब हम इन्हें एक बर्तन में निकाल कर ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे आप गर्म में बिल्कुल भी ना काटें, जब तक ये ठंडे होते हैं हम अपनी आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने बेसन की सब्ज़ी के अकॉर्डिंग इन सारी चीज़ों को लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसे ले सकते हैं। तो मैं दिखा रही हूँ यहाँ 4 से 5 हरी इलायची, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 1 कली लहसुन और 1 प्याज, दालचीनी मैंने लिया है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को पीसकर कुछ इस तरीके से तैयार कर लिया गया है। और अब यहाँ पे बेसन ठंडे हो गए हैं तो हम इसे चौकोन आकार का शेप देंगे। आप चाहे तो किसी भी शेप में इसे काट सकते हैं। ये देखिए, तो दी ने इसे इस तरीके का शेप दिया है और सारी बेसन को काटकर कुछ इस तरीके से हमने रख लिया है। तो अब हम इसे सेलो फ्राई करेंगे। तो हमने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा ली है और उसमें हमने सरसों का तेल डाला है। तो जैसा कि ये मेरी दी की रेसिपी है तो उन्होंने कहा कि इसे डीप फ्राई करने से इसका जो सॉफ्टनेस होता है वो चला जाता है। तो हमें इसे बस सेलो फ्राई करना है, जिससे ये काफ़ी सॉफ्ट बना रहता है। तो ये देखिए, ये सेलो फ्राई हो चुका है। हमें 5 मिनट तक इसे बस मीडियम आंच पे सेलो फ्राई करना है। यहाँ पे मैंने 5 से 6 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं और उसे मैंने रफली चॉप कर दिया है। तो दी का डायरेक्शन था और मैंने उनकी मदद की है। तो साथ साथ मिलकर हमने ये सब्ज़ी बनाई है। फिर यहाँ पे हमने ग्रेवी की तैयारी की है। तो यहाँ पे सरसों का तेल और 2 से 3 बड़े चम्मच हमने घी का लिया है। घी से इसमें स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो दोस्तों, आप प्याज को बहुत ज़्यादा बारीक ना करें, क्योंकि प्याज को जब हम रफली चॉप कर बनाते हो तो उसका एक अलग ही टेस्ट आता है। और फिर जो यहाँ पे हमने गरम मसाले पीस कर रखे थे उसे हम मिलाएंगे। यहाँ 2 बड़े चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी हमने डाला है। तो जब इसकी खुशबू घर में फैल रही थी, आप यकीन नहीं मानेंगे, लग रहा था
कि जैसे मटन बन रहा हो। तो बस हमें इसमें और कुछ ऐड नहीं करना है और सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से भून लेंगे और इसमें हम बेसन को मिलाकर स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। तो ध्यान रहे कि हमने जो बेसन को जब साना था उसमें भी हमने नमक डाला था, तो आप इस बात का ध्यान रखें, उस हिसाब से ही आप इसमें नमक मिलाएं और इसे हम 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। और यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलाने के बाद इसे 1 मिनट के लिए मीडियम आंच पर हम ढक कर रख देंगे। और आप इसमें गर्म पानी का इस्तेमाल करें, इससे क्या होगा कि जो हमारी बेसन है वो बिल्कुल सॉफ्ट होगी और हमारा जो कुकिंग प्रोसेस है वो भी नहीं रुकेगा। तो इस हिसाब से आप पानी डालें जितना भी आपका बेसन हो, क्योंकि बेसन जो है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। तो हमने बाद में थोड़ा सा पानी और ऐड किया था और सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाने के बाद हमने इसे ढक दिया था। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे हमें 2 से 4 मिनट तक पकने देना है, क्योंकि बेसन तो हमारा ऑलरेडी पका हुआ है। और ये देखिए हमारे राम रूच की सब्ज़ी बनकर तैयार है और ये बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुई थी। मैं आपको चम्मच से कट करके दिखा रही हूँ, ये बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हुई थी। तो आप इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसकी खुशबू इतनी अच्छी फैल रही थी कि मुझसे तो रुका नहीं जा रहा था। फिर दी ने इस पर धनिया पत्ता डालकर इसे गार्निश किया है। तो अगर मेरी ये रेसिपी, या यूँ कहें कि मेरी दी की ये रेसिपी आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें।